कक्षा 9 गणित प्रश्नावली 2C सवाल नंबर 5। इतने में इतने से भाग देकर भागफल बताना है, शेषफल बताना है और यह भी बताना है कि गुणनखंड है कि नहीं है। तो पहले हम लोग सवाल सही करते हैं। सवाल सही नहीं लिखा है। सबसे पहले बड़ी घात, फिर उससे छोटी घात, फिर यहाँ x एक घात है, फिर +1 कर देंगे। अब हम लोगों को इतने में इसका भाग देना है और भाग देने का यही तरीका है कि भाग में पहला मान कटना चाहिए। भाग में पहला मान कटना चाहिए। ऐसी संख्या बढ़ाइए यहाँ ऐसी संख्या बढ़ाइए कि भाग का पहला मान कट जाए। तो यहाँ तिहाइयाँ बार जाएगी, यहाँ 3 ले जाएंगे। घात 2 आना चाहिए, 1 था 1 कम है। 3 कन्नम 3 यक्स गुणे यक्स 3 यक्स स्क्वायर प्लस 3 कन्नम 3 यक्स प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस कटा। 1 यक्स माइनस 3 यक्स, 1 में 3 घटाएंगे -2 यक्स, यहाँ -1 हुआ। जितना कम है उतना बार ले चले जाइए बस। अब -2 आना चाहिए, -2 बार ले जाएंगे। -2 एक अन्नम -2 हुआ, माइनस प्लस -2 एक अन्नम 2, माइनस था प्लस इससे कटा। 2 में 1 घटाएंगे, इसका मान आ गया 1। इसका भागफल आया 3x - 2 और शेषफल आया 1। यहाँ शेषफल 1 आया, इसलिए इसका गुणनखंड नहीं है। यदि शेषफल 0 आता तो गुणनखंड होता। यहाँ x शेषफल आ गया 1, इसलिए गुणनखंड यह नहीं है। इसका शेषफल आ गया 1। एक बार हम लोग भाग फिर देखते हैं। पहला मान कटना चाहिए, 1 है, यहाँ 3 कम है, तिहाइयाँ बार ले जाएंगे। 3 कन्नम 3 यक्स गुणे यक्स यक्स स्क्वायर 3 कन्नम 3 यक्स प्लस है माइनस कटा। 3 में 1 घटाएंगे, -2 यक्स -1, तो -2 ले जाएंगे। -2 एक कन्नम -2 माइनस प्लस -2 माइनस है प्लस 2 में से घटाएंगे 1, यहाँ आया 1, इसलिए इसका गुणनखंड यह नहीं है। हम लोग यह भागफल है या भाज्य है या भाजक है या शेषफल है। यदि शेषफल 0 आया होता तो गुणनखंड होता, शेषफल 0 नहीं तो गुणनखंड नहीं है। इसकी एक विधि और है, इतना बराबर 0 मानकर यहाँ रखेंगे, लेकिन उससे भागफल नहीं मिल पाएगा, हमें भागफल लाना भी है, इसलिए हम लोग भाग दिए हैं। अब देखते हैं हम लोग सवाल नंबर 6। इसके बाद 6 देखते हैं। 2C का सवाल नंबर 6 है x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4 में भाग देना है x -2 का। यहाँ माइनस है का, प्लस 12x, यहाँ -12x है। शायद यहाँ -12x है था, अभी हम लोग देखते हैं क्या है। इसमें मिट गया किताब में, प्लस एक माइनस है। इतने भाग देकर पता करना है गुणनखंड है कि नहीं है। तो पहला मान भाग में कटना चाहिए, घाते 3 आना चाहिए, 1 है, 2 कम है, 2 बार ले चलेंगे, 2 1 3, फिर 2 एक अन्नम, यहाँ 2x स्क्वायर हुआ, प्लस है माइनस है प्लस कटा, 3 2 5x स्क्वायर -12x हुआ। अब 5 आना चाहिए, हमें 5 बार ले जाना पड़ेगा, जितना कम है उतना हम लोग बार ले चलेंगे। 5 का नाम 5 यक्स गुणे यक्स यक्स स्क्वायर, फिर 5 दूनी 10x प्लस है माइनस है प्लस इतना कटा, 12 में से 10 घटाएंगे, -2x हुआ। फिर यहाँ लिख लेंगे -4, तो यहाँ -2 बार ले चलेंगे, माइनस प्लस -2x माइनस प्लस 4 हुआ यहाँ। अब यहाँ -12 था प्लस 12 था। 2C सवाल नंबर 6। 2C का सवाल नंबर 6 है।
सवाल नंबर 6। अच्छा, यहाँ +4, यहाँ +4, यहाँ +4, यहाँ +4 होगा। अब माइनस माइनस यहाँ +4 भी ठीक है, तो घटाएंगे, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, यहाँ कटा 0, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस था। अब इस सवाल में पहला मान कटना चाहिए, 3 था यहाँ 1 था, 2 कम है, 2 1 3, 2 1 2x², प्लस है माइनस माइनस है प्लस कटा, 3 में 3 2 5x² माइनस 12x, इस किताब में मिट गया था, यहाँ प्लस होना चाहिए। अब फिर पहला मान 5 आना चाहिए, पंजे बार ले जाएंगे, 5 का नम 5x गुणे x² 5 2 10x, प्लस है माइनस माइनस है प्लस। अब यहाँ 12 में से 10 घटाएंगे, -2 आया, +4 उतार लेंगे यहाँ, तो -2 बार ले चलेंगे, माइनस प्लस -2 माइनस माइनस +4, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, कटा, इसका मान आया 0। अब इसका शेषफल 0 आया, जिसका शेषफल 0 आवे वह गुणनखंड है। आप लिखेंगे यह गुणनखंड है, इतना मान इसका गुणनखंड है, क्योंकि इसका शेषफल कितना आया है 0, इसलिए गुणनखंड है। हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 7। अब हम लोग 7 देखते हैं। 7 में है t घात 3 माइनस 3t² माइनस t प्लस 3 में भाग देना है t² माइनस 4t प्लस 3 से, इतने में इसका भाग देना है, इतने सवाल का। भाग देना है और भाग में पहला मान कटना चाहिए, घात 3 लाना है, 2 है 1 कम है, 2 1 3 ले चलेंगे, फिर 4 एकन्नम 4t गुणे t² हुआ, फिर 3 एकन्नम यहाँ आ गया 3t। अब यहाँ घात 2 है, यहाँ 3 आना चाहिए, तो 1 कम है, बढ़ा देंगे, 2 1 3 हुआ, फिर 4 एकन्नम 4t घाते 1 1 2 हुआ, 3 एकन्नम 3t, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, इससे कटा। अब 4t² में 3 घटाएंगे, यहाँ आएगा 1t², माइनस 3t माइनस 1t, यहाँ होगा -4t, यहाँ प्लस 3 है। अब घात 2 है, यहाँ 2 है, एकन्नम ले चलेंगे, यहाँ t² एकन्नम t², 4 एकन्नम 4t, 3 एकन्नम 3, पूरा मान बराबर आ गया, प्लस है माइनस, माइनस है प्लस, प्लस है माइनस, इससे कटा, इसका शेषफल आया 0, इसलिए गुणनखंड यहाँ है। एक बार इसे हम लोग फिर देखते हैं, घात 3 लाना है, 2 है 1 कम है, तो 1 हम लोग बढ़ा देंगे, 2 1 3 हुआ, 4 एकन्नम 4t गुणे t² 3 एकन्नम 3t, प्लस है तो माइनस कटा, +4 -3 घटाएंगे, 1t², 3t 1t 4t प्लस 3 होगा। अब t घाते 2 आना चाहिए, यहाँ 2 है, एकन्नम वाले चलेंगे, t² एकन्नम t², 4 एकन्नम 4t, 3 एकन्नम 3, कट गया, 0 आया, इसलिए इसका गुणनखंड है। यह भागफल है या शेषफल है, शेषफल 0 आया, अतः गुणनखंड है, लेकिन यह गुणनखंड इसका है।